राजस्थान आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा है, मुझे बहुत बहुत खेद और अत्यंत भारी हृदय के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने आधे शताब्दी पुराने जुड़ाव को तोड़ने का फैसला किया है। आजाद ने अपने त्यागपत्र में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और पार्टी की दुर्गति के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। तो कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश और खासकर जनवरी 2013 में जब आपने उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया, पार्टी में चल रही चर्चा की प्रक्रिया को उन्होंने धराशायी कर दिया। सभी सीनियर और अनुभवहीन नेताओं को किनारे कर दिया गया है और सीनियर और अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया है और अनुभवहीन चापलूसों की नई कोटरी ने पार्टी चलाना शुरू कर दिया है। मीडिया के सामने राहुल गांधी का सरकारी अध्यादेश फाड़ना अपरिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण था। इस बचकाने व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की सत्ता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 2014 में यूपीए सरकार की हार में बाकी किसी चीजों की तुलना में इस एकमात्र घटना का अहम योगदान रहा। इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनख्वाही हैं, जो तनख्वाह के एम्प्लॉयज़ हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। कुछ तो मजबूरी होगी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी का बहुत आदर सत्कार सम्मान करता हूं, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं। दूसरा, आज के इतना देख के कितने और पार्टी चुनाव हारेगी, कितने और नेता छोड़ के जाएंगे, कितने औरों की जमानतें जब्त होंगी, कितने और राज्य चुनाव हारेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो समझ जाएं कि हुक्मरान भी, कांग्रेस पार्टी भी आज इन दरबारियों की शिकार हो गई है। तो आज ये प्रश्न हमें भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान, जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है? क्या ऐसी मजबूरी है कि एक मंडली के लिए आज एक 100 साल से पुरानी, 125 साल से पुरानी पार्टी का भविष्य, वर्तमान सब कुछ दांव पे लगा दिया? वो क्या मजबूरी है, ये नहीं समझ आ रही। वहीं आजाद के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा और ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस दरबार कभी भी किसी आजाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 5 साल पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस शुद्ध परिवार प्रदर्शन से ऊपर है। यहां कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं, चाटुकारिता को योग्यता से ऊपर रखता है। आज मैं फिर से सही साबित हुआ हूं। यह लिखा है
शहजाद पूनावाला ने। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी? पहले तो जयवीर शेरगिल जैसे प्रवक्ता और अब सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना। बिल्कुल, देखिए एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के लीडर्स की जिन्होंने पिछले हालिया दिनों में कांग्रेस पार्टी को अलविदा किया है। अगर आप देखें बड़े नेताओं की अगर बात करें तो गुलाम नबी आजाद के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह, एसएम कृष्ण ऐसे बड़े चेहरे थे जो बड़े चेहरे माने गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। 5 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए हैं या जो अपनी पीड़ा दर्शाई है, उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी पे हमला है। और ये कहा है कि राहुल गांधी ने जब 2013 में कमान संभाली थी, जब उन्हें 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया तो उसके बाद से ही पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही थी। पार्टी में जो सीनियर लीडर्स उनको नजरअंदाज किया गया, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी और पार्टी पूरी तरह से चाटुकारों से घिरी पड़ी है। इस तरह के इस शब्द का उन्होंने 3 से 4 बार चिट्ठी में प्रयोग किया और ये भी कहा कि पूरी कोटरी है जो काम कर रही है, जिसमें जो सीनियर लीडर, जो वरिष्ठ नेता है और जो अनुभवी नेता है पार्टी के अंदर, उन सबको दरकिनार किया जा रहा है। और ये अगर आप पूरे वाक्यों को देखें तो गुलाम नबी आजाद जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी G20 के सदस्य के तौर पर, उस दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी थी और कहा था कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जाता है और जो पार्टी को चेंजेस की बात की जा रही है कि पार्टी में कैसे बदलाव लाया जाए, उस पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। नाराजगी उनकी उस दौरान भी ज्यादा थी जब ऐसा बताया जा रहा था कि वो राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनको राजस्थान से या फिर कहीं और से भी राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो तक नाराजगी उनके अंदर चल रही थी और हालिया दिनों में उन्होंने जब जम्मू कश्मीर की कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि बिना उनसे रायशुमारी किए हुए कमेटी बना दी गई है और वो नहीं चाहते थे किसी कमेटी में रहना। तो एक नाराजगी उनकी चल रही थी, मनाने के प्रयास नहीं किए जाते। हालांकि पार्टी की तरफ से इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया और कहा गया कि ऐसे समय में जब सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए विदेश गई हुई है, उस दौरान इस तरह का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल रवि, और जो चिट्ठी में बातें जो लिखी गई हैं उसमें राहुल गांधी को लेकर के भी जिक्र किया गया है और अभी पार्टी अपना नया अध्यक्ष ढूंढ रही है। राहुल गांधी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। कई लोग चाहते हैं, पार्टी के जो नेता हैं, कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से अध्यक्ष बने। ऐसे समय में अगर गुलाम नबी आजाद सीधा आरोप राहुल गांधी पे बहुत सारी बातों को लेके लगाते हैं तो फिर आगे क्या होगा पार्टी का? और अध्यक्ष का पद संभालना राहुल गांधी के लिए अब कितना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा फिर? बिल्कुल, देखिए टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़े हो सकते हैं कि अब जिस दौरान कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, तीनों देश में नहीं है, उस दौरान इस तरह के हालात बनना, उस दौरान चिट्ठी लिखना और जब ये घोषणा कर दी गई थी कि 28 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं, उस दौरान इस्तीफा देना ये दर्शाता है कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो टाइमिंग पे भी सवाल खड़े होते हैं कि जब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यहाँ पे नहीं है, उस दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। दूसरी जो बात कही जा रही है कि जब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला था, 28 तारीख को इसकी घोषणा होने वाली थी, कब कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनाव के क्या शेड्यूल होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। हालांकि कई बड़े नाम इसमें चर्चा में थे। उससे पहले इस्तीफा देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनके मन में बहुत पहले से ये मलाल या यूं कहें कि उनके अंदर जो दर्द रहा होगा, क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि उनको नजरअंदाज किया गया। जो चिट्ठी में जिक्र किया गया है उसमें एक वाक्य का भी जिक्र किया गया कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, जब यूपीए की सरकार थी, उससे पीड़ा हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो एक बचकाना हरकत थी। तो राहुल गांधी को लेकर सीधे तौर पर बोलते हुए दिख रहे थे, लिखते हुए दिख रहे थे कि उनके आने से पार्टी के अंदर पार्टी कैसे कमजोर हो रही है। और जो भारत जोड़ो यात्रा की बात की, जो 7 सितंबर से पूरे देश में कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो अभी स्थिति भारत कांग्रेस की है, ऐसे भारत जोड़ो की कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की जरूरत थी। जी बिल्कुल। तो अब इन सब में अगर देखें रवि, तो पार्टी के लिए आने वाला वक्त तो काफी चुनौतियों से भरा होगा, क्योंकि देखें तो कुछ राज्यों के चुनाव भी इसी साल होने वाले हैं, फिर 23 के बाद 24 का इलेक्शन। तो फिर अगर कांग्रेस खुद अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएगी, आपके अच्छे अच्छे नेता, सीनियर लीडर्स जो हैं वो छोड़ छोड़ करके पार्टी से जा रहे हैं और बयान सीनियर लीडर्स की तरफ से ये आ रहे हैं, आलाकमान की तरफ से ये आते हैं कि जो डर गया वो जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ता तो पूरी तरीके से फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सही सवाल है। अभी के हालात में जब कांग्रेस को सबसे बड़ी जरूरत है कि उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और इसी की तैयारी को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाती। उस दौरान कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा जो करीब 50 साल से राजनीति में सक्रिय रहा हो, 40 साल से विभिन्न पदों पर रहा हो और करीब
30 साल हो गए हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे हों। तो ऐसे में उस नेता का पार्टी छोड़कर जाना एक कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सबसे बड़ी पार्टी के झटके के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी के हालात में गांधी परिवार के अलावा गुलाम नबी आजाद ही ऐसे लीडर बचे हुए थे। गुलाम नबी आजाद सिर्फ कुछ लीडर ही बचे थे जो पूरी पार्टी को समझते थे, पूरे देश में उनके फॉलोअर्स रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर की अगर बात करें तो ये दर्शाता है, जिस तरह से अब स्टेटमेंट आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें कहा गया कि गुलाम नबी आजाद ने जो टाइमिंग चुनी है वो गलत है। जो हमें महंगाई से, बेरोजगारी से लड़ने की जरूरत थी, और जब जो हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष है वो बाहर है, बीमार है, ऐसे में पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर अटैक जरूर किया जा रहा है। और जहां तक इनकी बात है, इससे पहले जब जम्मू कश्मीर का मसला हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उस दौरान भी किसी भी तरह से उन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की गई थी। तो दर्शाता है कि मनाने की कोशिश नहीं की गई थी। G23 की तरफ से लगातार जो मांग किया है तो उनको नजरअंदाज किया जाता, तो कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और इसी वजह से गुलाम नबी आजाद अपने इस्तीफा दिया। बिल्कुल रवि, तो अब इस बात को पार्टी आलाकमान को समझना चाहिए। फिलहाल नाराजगी कई नेताओं में देखने को मिल रही है, कई नेता छोड़कर जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का नाम भी इसी फहरिस्त में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।